गुरु की प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलना धन निरंकार जी। सत्संग जी, मन के प्रदूषण से बचें। सत्संग जी, आज बहुत समय के बाद आप सबसे मन के भाव साझा करने का इस रूप में अवसर प्रदान बना। सत्संग जी, दास सबसे पहले निरंकार से अरदास करता है कि सभी की सेहत ठीक रहे और सभी के कामकाज या जो भी दुनियावी जिम्मेदारियां हैं उन्हें अच्छी तरह से सब निभा पाएं। सत्संग जी, धीरे धीरे सब स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन अभी भी हमने सावधानियों से ढील नहीं करनी। निरंकार का आधार लेकर स्वयं को स्वस्थ रखना है। सत्संग जी, अभी भी कोरोना महामारी की स्थिति बनी हुई है। हम अपने आप को मजबूत रखें, निरंकार का आधार लेते हुए जिंदगी जिए। एक उदाहरण ध्यान से आ रहा है कि लोहा इतना मजबूत होता है कि उसको कोई भी चीज नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन लोहे का अपना ही जंग उसकी मजबूती खत्म कर देता है। तो सत्संग जी, इसी तरह जब रूहों का निरंकार से मिलाप हो जाता है तब मन भी स्वच्छ, निर्मल और पावन हो जाता है। और सत्संग जी, फिर भी कभी कभी हम अपने मन की अवस्था में उतार चढ़ाव देखते हैं। जब निरंकार को जानते हुए भी मन निरंकार के एहसास में नहीं होता तो सत्संग जी, हमारी अवस्था में कमजोरी आ जाती है। और सत्संग जी, माया में बहुत आकर्षण है। कभी कभी हम इसका इतना प्रभाव ग्रहण कर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि असल सच्चाई तो निरंकार है, जो सदैव से है और हमेशा रहेगा। इस अस्थियां जगत में कई बार माया की बहुत ज्यादा चकचौंध नजर आती है। और सत्संग जी, माया की तुलना लोहे के जंग से इसलिए की गई है क्योंकि जब माया का प्रभाव मन पर होता है तो मन में प्रदूषण पैदा हो जाता है, जो मन की अवस्था को कमजोर बना देता है। और सत्संग जी, मन के इस प्रदूषण की सफाई केवल निरंकार के एहसास और सिमरन से ही होती है। जैसे संपूर्ण हृदय वाणी में भी लिखा है कि स्वच्छ मन ही इस जीवन को आनंद से ही भर लेता है, प्रदूषित हो जाए तो सुख चैन सभी हर लेता है। और सत्संग जी, हमारे मन में इस निरंकार का वास होना चाहिए, लेकिन हम विपरीत भावनाओं के रूप में यह प्रदूषण मन में ले आते हैं। सत्संग जी, मन तो इतना चंचल है कि अगर हम सुबह के लिए रात को अलार्म भी लगाते हैं या कभी ऐसा सोचते हैं कि कल से सुबह उठकर व्यायाम करेंगे और अपने शरीर पर ध्यान देंगे, तो सत्संग जी, जब सुबह के समय अलार्म बजता है तो हम उसे विलंब कर देते हैं या बंद करके सोचते हैं कि अब हम कल से रोजाना व्यायाम शुरू करेंगे, आज थोड़ा और आराम कर लेते हैं। सत्संग जी, जब यह सोचा कि कल से उठेंगे तो यह मन का ही खेल था। फिर मन से अपने आप को आलसी बना लिया, यह भी मन का ही खेल था। सत्संग जी, कभी तो हम अपने आप को उत्साहित कर लेते हैं सत्संग जी, और कभी
दृढ़ होने के बाद भी उससे आलस्य कर लेते हैं। सत्संग जी, मन का चंचल होना तो स्वाभाविक है, लेकिन हमें निरंकार और अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाकर रखना है। सत्संग जी, और निरंकार के एहसास में रहना है। अगर हम मन पर काबू रखते हैं तो हमारा ही फायदा है। अगर हम मन के काबू में हैं तो हमें पता भी नहीं लगेगा कि कब निरंकार हमारे जीवन से आलोप हो जाएंगे। सत्संग जी, और हम इसको बिल्कुल भी भूल जाएंगे। तो सत्संग जी, हमें अपने जीवन में स्थिरता लानी है। मन में तो बहुत से भाव आते जाते हैं। किसी ने हमें कष्ट पहुंचाया तो हम आसानी से उसको माप नहीं कर पाते हैं। और सत्संग जी, हमारे माप करने से भी किसी का कुछ बिगड़ना या संवरना नहीं है। इसमें सिर्फ हमारा ही फायदा है। अगर हम माफ कर ले रहे हैं तो मन के भार से मुक्त हो जाते हैं। अगर समझ आया गया तो निरंकार की रजा में सब कुछ हो रहा है, तो किसी को क्षमा करना भी आसान हो जाता है। सत्संग जी, फिर हमारी शिकायतें भी समाप्त हो जाती हैं। हम अपनी सोच को कौन सी दिशा में या हमारे ही हाथ में है। सत्संग जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।